तो आज मैं बात करने वाला हूँ ये जो नीट प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में, और इस पे मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत रेलेवेंट हैं उन लोगों के लिए जो अभी इससे सफ़र कर रहे हैं या जिनका नीट अभी री वाला हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ सॉल्व नहीं करने वाली। अगर आपको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट कोई भगवान है कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई भी लीक्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ होनी चाहिए चीज़ें, तो वो नहीं होगी। वो नहीं होगी। गवर्नमेंट्स ऐसी ही होती हैं। जो यूपीए की गवर्नमेंट थी वो भी ऐसी ही थी, एनडीए की गवर्नमेंट है वो भी ऐसी ही है। अगर फिर यूपीए आ जाएगी तो उनमें भी कुछ खामियां होंगी। सेकंड पॉइंट जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूट्यूबर्स बहुत इजीली प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो उससे पैसा कमाते हैं। वो वीडियो बना बना के आपको एक्साइट कर करके पैसा कमा रहे हैं। और आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज। अगर कोई लीक होता है गवर्नमेंट यही कर सकती है कि भाई वो री एग्जाम करा ले, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लीक प्रिवेंट कर लेगी। इतनी एफिशिएंट गवर्नमेंट हमारी नहीं है। आप अपना बीपी बढ़ाओगे, आप 50 यूट्यूबरों को देख रहे हो, आप 50 पॉडकास्ट सुन रहे हो, भाई उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ भी नहीं होने वाला। एक चीज जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ वो ये है कि इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। आप इसमें बहुत कुछ एक्सपेक्ट मत करो, बहुत एक्सपेक्टेशंस मत लो अपनी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये गलत है वो गलत है। अगर ये कल को गवर्नमेंट हट जाती है तो जो दूसरी आएगी उसमें भी इनएफिशिएंसीज होंगी। तीसरी चीज जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई डॉक्टर्स को तो अनसर्टेनिटी झेलनी आनी चाहिए। अगर डॉक्टर्स हैं और आप कोई ब्रेन सर्जरी करोगे, आप कोई इमरजेंसी में पेशेंट देखोगे, आप पे प्रेशर आएगा, कोई मान लो पॉलिटिकल पेशेंट आ गया या कोई प्राइम मिनिस्टर टाइप लेवल पेशेंट आ गया, एम्स में तो आते ही हैं, तो भाई आप कैसे हैंडल करोगे? ये बच्चे जो हैं ये अनसर्टेनिटी नहीं झेल पा रहे भाई। 22 लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया तुमने सुसाइड? क्या हो गया था ऐसा? क्या हो गया था ऐसा? तो भाई ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना ज्यादा इस पे, अगर आप अनसर्टेनिटी नहीं झेल सकते और आप नीट के स्टूडेंट हो जो डॉक्टर बनेंगे आगे जाके, तो भाई वैसे भी तुम लायक नहीं हो किसी चीज के। एक और बात बता रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग या ये जो भी सब आ रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। इनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। ये तुम्हें एज अ कंधा यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति चलाने के लिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप एक बबल में फंस के कि भाई हमारा कुछ हो जाएगा, बहुत होप लगा रहे हो। तुम्हें अनसर्टेनिटी झेलनी पड़ेगी। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया एक इनएफिशिएंट कंट्री है, ये अमेरिका नहीं है। और जबकि अमेरिका में भी बहुत बहुत वहाँ पे भी गन कल्चर है, वहाँ पे भी मार पिटाई है, रेसिज्म है, पता नहीं क्या क्या है। इफ यू वांट अ परफेक्ट वर्ल्ड, नहीं है तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अरे इतने सारे टीचर हैं भाई, पॉडकास्ट बन रहे हैं। अभी वो प्रखर ने बनाया पॉडकास्ट, 2-2 घंटे के पॉडकास्ट, उस पर भाई 8 लाख व्यू आ रहे हैं, 8-8.5 लाख व्यू आ रहे हैं। वो तो आराम से बंदा अपना पैसा कमा रहा है। आप लोगों को तो बस बीपी हाई करा जा रहा है आप लोगों का। और इस गवर्नमेंट के मैं प्रो भी नहीं कह रहा, बट आप अगर अपना करियर आपको देखना है तो भाई उसी में आपको काम करना पड़ेगा। आप ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब चीज़ें सही हों। और जो मैंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है भाई कि अनसर्टेनिटी अगर डॉक्टर्स नहीं झेल पाएंगे तो कौन झेलेगा? अभी बहुत सारे गांव के बच्चे हैं, उन्होंने खूब फोड़ा है नीट री नीट में, जिसकी रैंक कम आ रही थी। भाई मैं तो कह रहा हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी इसको देखना चाहिए था कि अगर किसी के अच्छे नंबर भी आ रहे थे तो उसके और अच्छे आ जाते। गलत तो ये हुआ है, गलत ये हुआ है, बट इसको मतलब प्रोटेस्ट के तौर पे कि ये गवर्नमेंट खराब है, सारी गवर्नमेंट्स खराब है। कोई भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, कोई भी नहीं है। कल राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो वो अच्छे होंगे, क्योंकि सिस्टम तो वही है ना भाई, सिस्टम तो वही है। और जितने भी यूट्यूब पे टीचर्स हैं, जितने भी ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये लोग इनको कोई फर्क पड़ता है? ये अपनी पब्लिसिटी ले रहे हैं। वो एक टीचर है, वो अपनी पब्लिसिटी ले रहे हैं, चश्मे वाले, उनके पास घना पैसा है।
तुम अगर अपना बीपी हाई कर लोगे, तुम्हारे को अगर पैनिक अटैक आने लग गए, तुम्हारे को अगर स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, या तुम बहुत कंटेंट को देख रहे हो, बहुत बड़ी दुनिया है, 1 करोड़ लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है, 1 करोड़ लोग, 22 लाख बच्चे, उनके माँ बाप, उनका परिवार, उनके दादा दादी, 145 करोड़ में से। अब मैं इंजीनियर हूं, मैं जेई वाला हूं, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बबल में रहना बंद करो, अपने आप को शांत रखो, अनसर्टनिटी झेलना सीखो, एंड ये मत सोचो कि सब चीजें गवर्नमेंट ठीक कर देगी। वैसे ही एक डेवलपिंग कंट्री है, गरीब देश है हम, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपना बीपी मत बढ़ाओ। यही मेरा टेक है, बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।